Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're going to study chapter number 5, Quality, written by John Galsworthy. Quality means any virtue or gun in Hindi. This chapter, this story is really famous, and in this story, the author John Galsworthy feels that even if a shoemaker has the same skill, pride and respect for his trade, and he can also be called an artist. See, here he says, can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade. तो ऑथर ने सबसे पहले क्वेश्चन किया है कि क्या एक शूमेकर मीन्स जूते बनाने वाला आर्टिस्ट कहला सकता है या उसे आर्टिस्ट कहना चाहिए। तो इसका आंसर उन्होंने खुद लिखा है कि यस, बिल्कुल, अगर उसके पास इतना टैलेंट है और स्किल है जैसे कि दूसरे लोगों के पास होता है, जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, तो उन्हें हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा शूमेकर है जो कि अपने काम में, अपने ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, माहिर है, तो उसके लिए भी हमें सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इस स्टोरी में इसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। नाउ देयर इज ए कैरेक्टर whose name is Mr. Gessler, and he is a German shoemaker settled in London. Mr. Gessler नाम का एक शूमेकर है, जूते बनाने वाला है, वो जर्मन शूमेकर है और वो लंदन में सेटल्ड है। ही इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वो बहुत ही स्किलफुल आर्टिस्ट है, मीन्स वो जूते बनाने का काम बहुत अच्छे से करता है। एंड he further said, read this story to see how he devotes his life to his art. Now let's get into the reading. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boat. अभी ये लाइन कौन बोल रहा है? ऑथर ने लिखा है इस स्टोरी में। जो एक स्पीकर है वो ये कहता है कि मैं मिस्टर जेस्लर को बहुत ही पुराने टाइम से जानता था, जब मैं यंग हुआ करता था उस टाइम से, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो भी उससे ही जूते बनवाया करते थे। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। वो आगे कहता है कि उसकी दुकान में उसके साथ एक उसका बड़ा भाई भी हुआ करता था, और वो लंदन के एक फैशनेबल मीन्स एक पॉश एरिया में, जहाँ पे हाई फाई लोग आते हैं, उस एरिया में उसकी एक शॉप थी, और वहीं पे एक स्मॉल सी स्ट्रीट पे उसकी वो शॉप थी। द शॉप हैड सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। There were no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. तो वो जो उसकी शॉप थी उसमें बहुत कुछ ऐसा शो ऑफ करने के लिए नहीं लिखा गया था। वहाँ पे सिर्फ उसका नेम था, जो बिलबोर्ड होता है जैसे, वहाँ पे लिखा हुआ था जेस्लर ब्रदर्स। ये उसकी शॉप पे सिर्फ सिंपल सा एक नेम टैग था और कुछ नहीं था इसके अलावा। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बोट्स, और वहीं पे खिड़की मीन्स जो शोकेस होता है, वहाँ पे कुछ बूट्स के पेयर्स रखे हुए थे, जोड़े रखे हुए थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो सिर्फ ऑर्डर पे ही काम करता था और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उसका बनाया हुआ जूता किसी को फिट ना आए। टू मेक बूट्स सच बूट्स आर एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। तो ऑथर खुद कहता है कि जो उसके बनाए जूते थे वो बिल्कुल मुझे बहुत ही वंडरफुल लगते थे, मिस्टीरियस लगते थे कि वो इतने अच्छा कैसे बना लेता है, और कभी भी उसका बनाया हुआ जो शू या बूट्स होते थे वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होते थे, विच मीन्स कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो फिट ना हो या परफेक्ट साइज में ना बने हो, विच मीन्स उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी। लेट्स गो फर्दर। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." अब ऑथर उनको याद करता हुआ कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, एक बार की बात है कि एक दिन मैंने उनसे शर्माते हुए कहा, अपने फूट को उनको दिखाते हुए, स्ट्रेच करते हुए कहा कि जो जूते आपने बनाए क्या वो मेरी स्किन के लिए थोड़े सख्त नहीं है? मिस्टर जेस्लर ने कहा। वो स्माइल करते हुए उन्होंने उसका आंसर किया, और उनकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो रेड कलर की थी। उन्होंने कहा कि इट इज़ एन आर्ट, ये तो एक कला है। इट इज़ एन आर्ट यहाँ पे इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है
क्योंकि वो जर्मन थे और उनकी इंग्लिश जो थी उसमें जर्मन एक्सेंट आता था जब भी वो बोलते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड ट्रिबली। ऑथर कहता है कि उनकी शॉप पे अक्सर जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि वजह क्या थी कि वो जो जूते बनाते थे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि वो बहुत दिनों तक चलते थे, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे, तो इस वजह से दोबारा उनके पास जाना नहीं पड़ता था। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और ऐसा लगता था कि उनके जो जूतों में एक एसेंस है, एक मीन्स इस चीज़ का एहसास है कि वो बियॉन्ड द टेम्परेरी है, मीन्स वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं है बल्कि वो सदियों के लिए बनाए गए हैं। वन इन went in not as into most shop but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। वो बताता है, ऑथर कहता है याद करते हुए कि जब वो उनकी शॉप पे जाया करता था तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सुकून और बहुत ही पीस होता था, शांति होती थी। जैसे कोई चर्च में जाता है तो वहाँ कैसा होता है, बिल्कुल शांति बनी होती है, तो वैसा ही उनकी शॉप पे था, ज़्यादा कोई क्राउड नहीं होता था और वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर रखा हुआ था और फिर उस कस्टमर को उसी चेयर पे वेट करना होता था, विच मीन्स जब भी ऑथर उनके पास जाता था उनकी शॉप पे तो उसे उस वुडन चेयर पर बैठ के उनका वेट करना होता था। और फिर a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, and with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिस्टर जेस्लर का। ऑथर कहता है कि जब वो चेयर पर बैठा होता था तो फिर उसके बाद उनके सीढ़ियों पर से उतरने की आवाज़ आती थी, उनके चप्पलों की आवाज़ आती थी, टिप टैप की, और एक गटलर साउंड होता था, मीन्स हार्श साउंड होता था, और वो सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर के आते थे, थोड़े झुके हुए से थे, वो बिना कोट के थे और उन्होंने एक लेदर का एप्रन पहन रखा हुआ होता था हमेशा, और उनकी जो स्लीव्स होती थी वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती थी, थोड़े से ब्लिंक करते हुए, मीन्स आंखों को ऐसे ब्लिंक करते हुए ऐसा लगता था कि वो किसी अपने सपने से जगे हैं, मीन्स वो ऐसा लग रहा था कि जूते बनाने का ही ख्वाब देख रहे थे और उसमें से ही वो बाहर आए हैं अभी अभी। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर जसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम। तो फिर ऑथर कहता है कि मैंने कहा उनसे कि मिस्टर जसलर आप कैसे हैं, क्या मेरे लिए आप एक रशियन लेदर के जूते बना देंगे। और इस पर मिस्टर जसलर उसको बिना कुछ बोले वहीं चले जाते हैं जहां से वे आए थे और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ दी वन सेक क्या हो गया portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। और ऑथर कहता है कि वो जब उसको छोड़ के चले जाते हैं शॉप के दूसरे पोर्शन में तो वो वहाँ पे अपने ही उस लकड़ी वाली चेयर पे बैठा होता था और जो उनका मीन्स उनके शॉप पे जो एक महक थी, एक स्मेल थी लेदर्स की, जूते को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था उसकी ही स्मेल को वो इनहेल कर रहा होता था, सूंघ रहा होता था उस वक्त। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड admired it he would speak again, when do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can। And he would say, tomorrow fortnight, or if he were his elder brother I will ask my brother। so ये ब्रदर लिखा हुआ है, वो जर्मन एक्सेंट में बोलते थे इसलिए यहाँ पे इस तरह से स्पेल किया गया है। तो अब ऑथर कहता है कि थोड़ी देर बाद जब मिस्टर जसलर वापस आते थे तो उनके हाथ में एक लेदर का पीस होता था और इस वक्त वो एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर लेकर आए थे और जैसे ही उन्होंने ऑथर को वो दिखाया पीस ऑफ लेदर तो ऑथर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, उसकी आइज़ जो थी उसी पे फिक्स हो गई और उसने बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद उसने पूछा उनसे कि मिस्टर जसलर ने ऑथर से पूछा कि आपको ये जूते कब तक चाहिए, और उसने बोला कि जितना जल्दी हो सके उतना। और उन्होंने बोला कि ठीक है फिर टुमारो फॉर्टनाइट मीन्स कल से 2 हफ्तों के अंदर मैं आपको दे सकता हूँ, या फिर अगर कभी ये भी बोलते थे कि मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा। Then I would murmur thank you, good morning Mr. Jisler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door
I would hear the tip tap of his slippers up the stairs to his dreams of boot. तो यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया है उनसे मीटिंग का कि जब वो ऐसा बोलते थे कि ठीक है मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, उसके बाद वो मर्मर करते थे, मीन्स थोड़ी धीमी आवाज़ में उसको बोलते थे थैंक यू, फिर वो एक दूसरे को ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग, एंड फिर वहाँ से वो निकल गया। और मिस्टर जसलर अभी भी मिस्टर जसलर के हाथ में जो वो लेदर का पीस था वो ऑथर उसको देख रहा होता था, और दोबारा से वो उनके चलनों की जो स्लीपर्स की जो टिप टैप आवाज़ थी वो उनको सुन रहा था, और वो उसी सीढ़ियों से वापस चले गए अपने उसी ड्रीम में, सपने में खो गए, मीन्स जूते बनाने वाले सपने में दोबारा से चले गए। लेट्स गो फर्दर। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. Now, author कहता है कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि जब एक बार मैं ओकेशनली उनके पास गया और मैंने कहा कि मिस्टर जिसलर जो लास्ट पेयर बनाया था अपने जूतों का वो तो क्रीक्ड हो गया है, मीन्स उसमें वो चरमरा गया है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, It shouldn't have creaked. तो ऑथर ने कहा कि जैसे ही मैंने ये बात कही, मीन्स एक कंप्लेंट की तरह हो गया कि उनके ऊपर ये कहना कि उन्होंने जो जूते बनाए थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी उनके लिए, मिस्टर जिसलर के लिए। तो जब ऑथर ने ऐसा कहा तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल उसको तरफ देखने लगे मिस्टर जिसलर, और ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से वो अपनी इस बात को ऑथर इनकार कर दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मिस्टर जिसलर ने कि नहीं, उसे चरमराना तो नहीं चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड यू गॉट देम यूज बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। और मिस्टर जिसलर ने कहा कि तुमने ज़रूर उन जूतों को भिगा दिया होगा और भीगने की वजह से वो खराब हुए होंगे। आई डोंट थिंक सो। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज। और ऑथर ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। तो जैसे ही ऑथर ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इस पे मिस्टर जसलर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए, और फिर ऑथर को ऐसा फील हुआ कि जैसे उन्होंने बहुत ही गलत बात कह दी। और ऑथर ने कहा कि मैंने थोड़ी देर के लिए सॉरी फील किया कि मुझे ये बात उनसे नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर मिस्टर जसलर ने कहा कि ठीक है, उन जूतों को वापस दे दो, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो मिस्टर जसलर ने कहा शर्मिंदा होते हुए कि कुछ जूते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बर्थ से ही ख़राब होते हैं। स्लोली वो बोलते हुए ये बात बोलते हैं उससे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मीन्स जूतों को अगर फिक्स नहीं कर पाया, तो तुम इसके पैसे मत देना। वंस आई वेंट absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm means company। तो ऑथर आगे एक और ये बात याद करते हुए, या फिर कह लीजिए किस्सा याद करते हुए, वो कहता है कि एक बार मैं भूल करके उनकी शॉप में चला गया और मैंने उस वक्त बहुत ही मशहूर कंपनी के कोई जूते पहन रखे थे। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." तो उसके बाद वो कहता है कि मैं भूल करके उनकी शॉप पे चला गया और मैं वहाँ पर जूतों का ऑर्डर देने गया था, और मिस्टर जसलर ने मेरे ऑर्डर्स ले लिए, लेकिन पूरे टाइम उनकी जो आंखें थी वो इस तरह से पेनिट्रेट कर रही थी। मीन्स पेनिट्रेट मीन्स किसी चीज़ को देख के आप जब समझ जाते हो कि क्या बात है या माजरा क्या है, तो इसी तरह से वो समझ गए थे कि जो जूते इस वक्त ऑथर ने पहन रखे थे वो अच्छे से उनके पैरों को कवर नहीं कर पा रहा था। तो इसमें मिस्टर जसलर ने कहा कि ये तो मेरे जूते नहीं लगते हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। उनका जो टोन था वो बिल्कुल गुस्से वाला नहीं था, ना ही उनमें कोई दुख था, और ना ही जेलसी की वजह से ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये एक जैसे एक होता है ना कि आप
माहिर होते किसी चीज़ में तो आप देखते ही समझ जाते हो कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसी तरह से मिस्टर जसलर इतने अच्छे माहिर शू मेकर थे कि वो जूते देख के ही समझ गए कि इसमें क्या फॉल्ट है। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। और उन्होंने उनके जूतों के ऊपर अपना अंगूठा प्रेस किया, अपनी फिंगर रखी और समझ गए प्रेस करने के बाद जहाँ से वो कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड. Those big firms have no self-respect, and then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. मिस्टर जसनर ने कहा कि वो जूते यहाँ से तुम्हें ज़रूर हर्ट कर रहे होंगे, मीन्स आगे जूते का जो आगे का पार्ट होता है वहाँ पर उन्होंने अपनी फिंगर को टच करते हुए कहा कि ये जूते यहाँ से तुम्हें हर्ट कर रहे होंगे, मीन्स यहाँ से तुम्हें फिट नहीं हो रहे होंगे। और ये सच में था, ऑथर को वहाँ से फिट नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मीन्स देखते वो समझ गए थे कि ये किसी महंगे कंपनी का है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, और वो इस तरह से ही बस इसको किसी भी तरह से बस अपना ऑर्डर तैयार करते हैं और बेच देते हैं। और फर्स्ट टाइम ऑथर ने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने पहली बार ऐसी कोई बात कही थी जो बिटर थी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया उनके साथ अपनी कंडीशंस को, अपनी मुश्किलों को जो कि उनके काम में होती थी। लेट्स गो फर्दर। नाउ ही सेज, they get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. Okay? So now, मिस्टर जसलर ने कहा कि वो बस काम किसी भी तरह से बस एडवर्टीजमेंट करते हैं और काम पर ध्यान नहीं देते हैं, क्वालिटी पर तो वो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ वर्क करते हैं अपना। मिस्टर जसलर ने कहा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करती हैं, और जो लोग होते हैं उन एडवर्टीजमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उन्हीं की कंपनी से वो लोग अपने जूते खरीदना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो असली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो असली शू मेकर है, जैसे कि मिस्टर जसलर खुद हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जूते वो छीन लेते हैं, हमारा कारोबार छीन लेते हैं, और वो इस तरह से सामने आता है जैसा कि तुमने एक जूता पहन रखा है जो कि बिल्कुल बेकार क्वालिटी का है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर साल जो है उनका जो कारोबार है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है और उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी मुश्किलें उनके साथ शेयर करी। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और पहली बार ऑथर ने ये नोटिस करी उनके ऊपर जो शिकन थी उनके फेस पर, और जो स्ट्रगल कर रहे थे वो उस वक्त, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। तो ये सारी बातें फर्स्ट टाइम ऑथर ने ऑब्जर्व करी थी, और ये भी उन्होंने ऑब्जर्व करा कि उनकी जो रेड कलर की जो बियर्ड थी उनमें अब सफ़ेद बाल आ गए थे। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास आप प्रॉपरली जब खा नहीं पाते हो, या आप बहुत टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो आपके साथ ऐसा होता है, टाइम से पहले ही ग्रे हो जाते हैं। Here, as best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boats. Ill-omened means अपशगुन, जिसको हम कह सकते हैं अपशगुन. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो उसके बाद ऑथर बताता है कि बहुत देर तक उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ जो थी वो एक्सप्लेन करी उनके सामने, और उसके बाद ऑथर ने रियलाइज़ किया कि इन अपशगुन जो जूते उसने पहन रखे थे वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसका जब ऑथर ने मिस्टर जसलर का फेस देखा और उनकी वॉइस को सुना जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप एक इम्प्रेशन था, तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट मिनट में ही उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर उनको दे दिया। मीन्स आप जब किसी को ऐसा परेशानी में देखते हो तो आप भी सोचते हो कि हाँ इसकी हेल्प कर देता हूँ मैं। तो ऑथर ने बहुत सारे जूतों का, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, ऑर्डर दे दिया उनको, और वो जूते उन्होंने इतने अच्छे बनाए कि वो बहुत दिनों तक चले, और करीब 2 सालों तक फिर ऑथर को उनकी दुकान पे जाने का मौका नहीं मिला। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। बहुत महीनों तक ऑथर वो उसकी दुकान पर विजिट करना नहीं हुआ, और जब
इस बार वो गए तो वहाँ पे उसके एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे, जिनके हाथ में एक लेदर का पीस था. वेल मिस्टर जेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो मिस्टर जेस्लर, मैंने कहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वो थोड़ा नज़दीक आए और उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि मैं तो अच्छा हूँ. और फिर स्लोली उन्होंने बोला कि लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है. एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वैन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. सच सॉरी, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी. और मिस्टर जेस्लर ने कहा कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई है. और फर्स्ट टाइम ऑथर ने देखा कि उन्होंने अपने भाई के बारे में उसको बताया, और अब वो खुद भी एक मीन्स उनकी भी एक उम्र हो चली थी, लेकिन वो बहुत शॉक्ड हो गया. और फिर धीरे से मर्मर करते हुए ऑथर ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का. यस, ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट, बट ही इज डेड. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. तो मिस्टर जेस्लर ने कहा कि हाँ, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छे जूते भी बनाता था, लेकिन अब वो डेड है, मीन्स अब उसकी मृत्यु हो चुकी है. और ये कहते हुए वो अपने बालों के ऊपर, मीन्स ऊपर सर के ऊपर उसने हाथ रखा, जहाँ पे जो उसके हेयर थे वो बहुत पतले हो गए थे. और ये सर्टेनली उनके भाई की जो मृत्यु थी उस वजह से हुआ था. आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स? एंड ही held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. और फिर आगे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? जो उसके हाथ में लेदर होता है वो उसको दिखा करके कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है लेदर का, तो इस अगर कोई जूते चाहिए तो मैं इससे बना देता हूँ. लेट्स गो फर्दर नाउ. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. और ऑथर ने कहा कि मैंने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद बहुत दिनों तक वो जूते चले भी, और वो पहले से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की थे. और उसके बाद मैं बाहर चला गया, बाहर की कंट्री चला गया कहीं. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friends. As I had left a man of 60, I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. और इस वक्त वो एक साल बाद जब दोबारा लंदन आता है तो पहली जो शॉप थी जहाँ पे वो विजिट करना चाहता था वो उसकी ओल्ड फ्रेंड की थी, मीन्स मिस्टर जेस्लर की थी. जो जब वो छोड़ के गया था तो वो 60 ईयर के थे, और अब वो आया है तो यहाँ पे वो देखता है कि कोई व्यक्ति है 75 ईयर के करीब है, और वो बहुत ही ज़्यादा वॉर्न है. और फर्स्ट तो उसने उसको पहचाना भी नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, आई वुड, इट इज़ अ स्लैक टाइम. तो वो कहता है कि क्या आपको जूते चाहिए, और मैं अब बहुत जल्दी जूते तैयार कर दूंगा, क्योंकि ये स्लैक टाइम मीन्स जब कोई प्रोजेक्टिव टाइम दिया हुआ होता है, मीन्स जैसे कि कोई काम करने का सही टाइम चल रहा होता है, जैसे कोई भी ट्रेड का. तो इसलिए वो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो स्लैक टाइम है और मैं आपका जूता उसमें बहुत जल्दी बना दूंगा. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. और ऑथर ने कहा कि हाँ हाँ मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए जूते. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर. दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और एक एक करके उसने उस शाम को सारे जूतों को ट्राई किया अपने ऊपर, और वो हर तरीके से फिट थे, चाहे वो शेप में हो, चाहे उसकी क्वालिटी की बात करें, चाहे उसकी फिनिशिंग की बात करें, वो बहुत अच्छे से तैयार किए गए थे. आई फ्लीव डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड. और जल्दी से वो गया सीढ़ियों से नीचे, उसने एक चेक पे साइन किया और उसको दे दिया अपने हाथों से. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ते बाद जब वहीं इस स्ट्रीट से सड़क से वो गुजर रहा था तो उसने सोचा कि मैं चल के बता देता हूँ मिस्टर जिसलर से कि कितने शानदार तरीके से वो जूते उसको
फिट हो गए हैं. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन. लेकिन ऑथर जब वहाँ आया जहाँ पे मिस्टर जिस्लर की शॉप हुआ करती थी, तो उसने देखा कि उनका नेम वहाँ पे नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप. देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. मिस्टर जिस्लर इन. आई सेड नो सर. ही सेड नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. तो जब वो डिस्टर्ब हो गया वहाँ देख के कि उसका नेम नहीं है, और वो शॉप के अंदर गया, ऑथर ने पूछा, और वहाँ पे एक यंग मैन था इंग्लिश फेस का, और उसने कहा, ऑथर ने कहा कि क्या मिस्टर जिस्लर है अंदर? उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो तो नहीं है, लेकिन हम सारे ऑर्डर्स लेते हैं और हमने शॉप को खरीद लिया है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर जिस्लर. ओ, ही आंसर्ड, डेड. डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दीज वुड्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक. तो जब उसने ऑथर ने पूछा कि मिस्टर जिस्लर कहाँ है, तो इस पे उन्होंने आंसर किया, वो जो यंग मैन था वहाँ पे, उसने कहा कि वो तो मर चुके हैं, अब वो जिंदा नहीं है. ये सुनकर ऑथर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है. वो कहता है कि लेकिन वो डेड कैसे हो सकते हैं? मैंने अभी पिछले हफ्ते ही, पिछले बुधवार को ही उनसे ये जूतों को लिया है. लेट्स गो फर्दर. He said, poor old man starved himself, slow starvation. Starvation means bhukmari, when there is no food to take. The doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boot except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody, and there he would sit going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. तो अभी वो जो यंग मैन था वो सारी बात बताता है कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई. वो कहता है कि वो पुअर ओल्ड मैन भूखमरी से मर गया क्योंकि उसके पास काम नहीं था, और डॉक्टर ने यही बोला कि वो स्टार्व होके मर गया. और मिस्टर जिस्लर के पास काम नहीं था, और वो किसी भी, जब भी कोई ऑर्डर मिलता था तो उसमें इतना ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए अपने आप को पूरा लगा देते थे कि वो खाना भूल जाते थे, या फिर अपनी केयर करना बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाते थे. और क्योंकि जो ऑर्डर मिलता था उनको वो बहुत ही जल्दी का होता था, और ज़्यादातर लोग वेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिस्टर जिस्लर पूरा टाइम लेकर बहुत अच्छे से काम करते थे. तो इस वजह से धीरे धीरे उनके जितने कस्टमर थे वो सारे छूट गए, सारे वो लॉस्ट कर गए, और इस वजह से अब उनके पास काम नहीं था, और इस तरह से वो नहीं रह पा रहे थे आगे. बस उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था बिना काम के. मिस्टर जिस्लर बहुत ही माहिर आर्टिस्ट थे, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे. वो यंग मैन उनकी तारीफ में कहता है कि मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि पूरे लंदन में उनसे अच्छा जूता बनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज. और फिर उन्होंने कहा, उस यंग मैन ने कहा कि कंपटीशन तो देखो, आज के टाइम पे कितना कंपटीशन है, लेकिन मिस्टर जिस्लर ने कभी भी अपने काम के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं की. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ वेयर देयर इट इज. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज. तो वो जो यंग मैन था उसने कहा कि उनके पास तो इतने अच्छे किस्म के लेदर हुआ करते थे, और वो खुद इतना अच्छा काम जानते थे, और इनके पास और क्या चाहिए था, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उनकी आइडियाज़ के साथ. बट स्टार्वेशन तो मीन्स जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो यंग मैन कहता आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग सिर्फ कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मिस्टर जिस्लर अपनी आइडियोलॉजीज पे काम करते थे कि वो क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देते थे. वो कहते थे कि उनका काम अच्छा होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए उनके काम में, ना कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसको करना चाहते थे, बल्कि वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे. और आज के टाइम पे ऐसा इंसान जो ऐसी सोच रखता है, उसके पास सिवाय भूखमरी के और कोई रास्ता नहीं रह जाता है. डेट मे बी ए बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बोर्ड्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट QC. I used to watch him, never gave himself to time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. और आगे वो यंग मैन कहता है कि मैं उनको रोज देखता था
कि बस वो काम करते थे, अपने जूतों को बनाने में ही दिन रात लगे हुए थे, और जब आखिरी टाइम तक उन्होंने सिर्फ जूतों पर काम ही किया है, वो खाना पीना भूल जाते थे और पूरे टाइम बस जूते बनाने में लगे रहते थे। उनके पास एक पेनी तक नहीं थी जिससे उनका खर्चा चल पाता, और सब कुछ उन्होंने उधार ले लिया था, रेंट पे था, और इस तरह से वो कब तक जीते, और इस तरह से वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई स्टार्वेशन से। फिर लास्ट में वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के थे और बहुत ही अच्छे जूते बनाया करते थे। इस पे लास्ट रिमार्क करता है ऑथर कि यस ही मेड गुड बूट्स, और ऑथर कहता है कि हाँ बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जूते बनाया करते थे। विद दिस द स्टोरी एंड्स, और इसके साथ ये स्टोरी एंड्स होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट द क्वालिटी मैटर्स, ओके, एंड मिस्टर जेस्लर used to focus only on his quality of his products, not the quantity. Okay, students, I'll see you next class. Thank you.